वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका मैच की। जनूबी अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया, अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया। अब दूसरा सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। एक बड़ा टाकरा है, दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों टीमें वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, माजी में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता और इससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी वो 2 जीत चुका है और वर्ल्ड चैंपियन भी है इंग्लैंड। और दूसरी जानिब इंडिया वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप में 2007 में पहली मरतबा चैंपियन रह चुकी है, पहली मरतबा वो वर्ल्ड कप उसने जीता था। लिहाजा दोनों ही मजबूत टीमें। इस पर बात करेंगे, इसका आगाज करते हैं। लेकिन एक अहम मामला इसको है कि मैच तो होगा या नहीं होगा, बारिश क्या करेगी इसके अंदर। बारिश का जो फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका आगाज हम करते हैं शाकिर अब्बासी से। शाकिर, सबसे पहले तो हमें यह बताइएगा कि मौसम के हवाले से क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो कितनी बारिश होगी और मैच मुकम्मल होगा? देखें, इसमें बड़ी अफसोसनाक वाकया यह है कि एज पर शेड्यूल ये मैच जो पहला सेमीफाइनल है उसकी वेन्यू पे होना था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इंडिया की वजह से ये बताया गया कि टाइमिंग चेंज करनी है और ये वो उसको मैच करना है, जिस वजह से इसे इस वेन्यू पर लेके गए हैं जहां पर पहले से एक्सपेक्टेशन यही थी कि बारिश होगी और बारिश अगर होती है तो अगर ये मैच वॉश आउट होता है तो यकीनन इंडियन टीम जो है फाइनल पहुंच जाएगी। तो इस पर माइकल वॉन का ट्वीट अगर आपकी नजर से गुजरा तो उन्होंने भी इस पर बड़े जो है वो खदशात का इजहार किया कि इस तरह से एक जो है वो पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में इंडिया को, और उसके लिए एक ऐसे वेन्यू का इंतखाब किया गया सेमीफाइनल का जहां पर बारिश के बहुत ज्यादा चांस है। अगर मैच वॉश आउट होगा तो इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आईसीसी हर जगह हमेशा जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, उनको फैसिलिटेट करता नजर आता है। इवन इंटरनेशनली जब अगर किसी इंडिया में कोई इवेंट हो रहा है तो फिर कोई समझ आती है कि आप होस्ट नेशन को किसी हद तक थोड़ा सा एज दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी टूर्नामेंट हो रहा हो और एंड ऑफ द डे यही निकलता है कि इंडिया को एक फेवर मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी ये एज पर शेड्यूल ये वेन्यू इंडिया का बनता नहीं था जिस पर उनको ये मैच दिया गया, और वो अब बारिश के चांसेस बहरहाल ज्यादा है। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट का सबसे टफ मैच जो है वो यही सेमीफाइनल होगा। दोनों बड़ी तगड़ी टीमें, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द इयर्स, इंग्लैंड का भी ट्रैक कार्ड बहुत अच्छा, और खास करके नॉकआउट मरले में इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का कार्ड ज्यादा बेहतर है। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा मैं समझता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि मैच हो जाए, क्योंकि ये मैच बहरहाल मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि फाइनल से बड़ा मैच होगा, क्योंकि इंग्लैंड रिसेंट पास में अगर इंडिया के खिलाफ उनकी कारकर्दगी, तो आखिरी जो स्टैट्स चेक कर रहा था तो 2 जो रिसेंट T20 खेले हैं इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ, दोनों इंग्लैंड ने जीते हैं। फिर तो इंग्लैंड का पलड़ा आप कह रहे हैं कि भारी है, मैच होता है तो इंग्लैंड जो है वो बेहतर नतीजे दे सकता है, लेकिन बारिश का एक फैक्टर मौजूद है। हसनैन, आपसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन हसन भाई से मैं ये जानना चाहता हूं कि हसन, एक मैच के अंदर जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका, उसके अंदर आईसीसी ने रिजर्व डे रखा, बट इस मैच के अंदर रिजर्व डे नहीं रखा और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि उसके बाद एक दिन बचता है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप फाइनल है, लिहाजा जो एक दिन बचता है दरमियान में वो सिर्फ और सिर्फ रखा है कि ट्रैवल के लिए, मतलब उसके नाम किया हुआ है। तो इसमें तो ये तो ब्लंडर है ना कि आप इसके लिए भी एक रिजर्व डे रख लेते। देखिए, रखना चाहिए था। जब आपने एशिया कप में रखा था एक दिन का रिजर्व डे, वहां पर जब श्रीलंका में मैचेस हो रहे थे तो वहां पर भी ये शेड्यूल था। और जितना भी आपको पता है कि एज ए इंडियन और एज ए सपोर्ट ज़्यादातर तो इंडिया की जो आईसीसी के साथ रहती है, हमेशा से रही है, अभी से नहीं है। यही चीज़ है कि इंपॉर्टेंट अगर मैच वहाँ पर बारिश की कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आप अगर देखें मैचेस जो हो रहे हैं वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में पिछले जो मैच है अफगानिस्तान का बांग्लादेश का, वो भी देखें तो बारिश की नज़र हो रहा था और वेदर कंडीशन भी डिफरेंट कुछ नज़र आ रही है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में रिजर्व डे भी हो, अब उसमें होना चाहिए था, मगर नहीं। मगर जिस स्टेज पे टीमें पहुंच गई हैं वहाँ पर मैच के रिजल्ट आने चाहिए। इतना बड़ा मैच है और यहाँ पर अगर आज बारिश हो जाए तो आप विदाउट प्लेइंग मैचेस कंडीशन में आप विनिंग जो है इंडिया को देते हैं तो लोग भी मायूस होते हैं। और टिकट रेवेन्यू इतना सारा, लोग कनाडा से वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज से अमेरिका आ रहे हैं मैच देखने के लिए, और एक बड़ा मैच है सेमीफाइनल। तो मेरे ख्याल में मैच होना चाहिए, और मैच जब होगा तो परला बाड़ी आपको पता है इंग्लैंड किस तरह से खेल रही है, इंडिया किस तरह से खेल रही है। आई रेकन मेरी फेवरेट टीम आज इंग्लैंड है। आपकी फेवरेट टीम जो है वो इंग्लैंड है। हसनैन, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? आपने एक तो आईसीसी ने रिजर्व डे नहीं रखा, और दूसरा जिस तरह से शाकिर कह रहे थे कि माइकल वॉन का भी ये ट्वीट है कि भाई एक छाप लगती जा रही है आईसीसी पर कि वो इंडिया को कहीं ना कहीं फेवर देता है, तो इसमें भी आप समझते हैं कि रिजर्व डे होना चाहिए था? जब आपको पहले से पता था कि बारिश हो सकती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए, सिर्फ 250 मिनट देकर आपने अपनी जान छुड़ा ली। देखिए, 250 मिनट तो दे दिए ना। दूसरा ये है कि माइकल वॉन ने ट्वीट कर दिया, शाकिर साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट के शाकिर साहब का जो एनालिसिस है, लेकिन ये जो तब्दीली की गई थी ये वर्ल्ड कप
स्टार्ट होने से पहले की गई थी। इंडिया की गुजारिशात पे एक तो वेन्यू को तब्दील किया गया था, ठीक है। ऊपर से टाइमिंग को तब्दील किया गया था, लेकिन हमने क्या, पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई थी, हम भी तो उसी ग्रुप में थे भाई, हम पहले नंबर पे उस ग्रुप पे भी फिनिश कर सकते थे। उसके बाद जिस ग्रुप में हमने आना था वहां पे भी पहले नंबर पे फिनिश कर सकते थे, और यहीं पे गयाना पे आके हम खेल लेते, प्रोविडेंस पे खेल लेते। तो भाई ये कहना ना मेरे नजदीक बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि उन्होंने इंडिया को फेवर किया। मतलब कि इंडिया को अगर उन्होंने फेवर किया तो इंडिया ने आगे से प्रूव भी तो किया ना। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही लेवल की टीम है ना। हम तो अपने आप को उनके लेवल पे समझते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी क्रिकेट उनके लेवल पे है, हमारी पीएसएल उनके लेवल पे है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है या पाकिस्तान की आवाम समझती है। हम भी अपने स्टार्स को उतना ही ऑन करते हैं जितना इंडिया वाले करते हैं। उसी सेम ग्रुप में थे, खेलते, परफॉर्म करते, इंडिया को हराते, अमेरिका को हराते, आयरलैंड को हराते, नंबर 1 आते, उसके बाद अफगानिस्तान को हराते, ऑस्ट्रेलिया को हराते, नंबर 1 आते, प्रोविडेंस में आ जाते। ठीक है, आप आके गयाना में खेलते। तो ये एक अजीब और गरीब सी लॉजिक होती है। मैं समझता हूं सिर्फ शाकिर साहब को नहीं कह रहे, ये हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं। लेकिन हसन, इसमें एक नुक्ता तो है ना कि आप सर, नुक्ता मैंने भी तो बताया, मेरा नुक्ता कोई एड्रेस करेगा कि उसी ग्रुप में पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी तो आगे पहुंच सकता था, प्रोविडेंस में पाकिस्तान भी खेल सकता था सर, बैटिंग पैराडाइज पे। लेकिन एक सेमीफाइनल के लिए आप रिजर्व डे रखते हैं, एक के लिए नहीं रखते, जिसके मुताबिक आपको पता है। रिजर्व डे का जहां तक आपका सवाल है, बहुत ही वैलिड सवाल है। रिजर्व डे बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन उसको अकोमोडेट करने के लिए 250 मिनट इज मोर देन एनफ। और आज आपकी जो गेम है उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा, क्योंकि 250 मिनट जब मैं वेदर देखता हूं तो वेदर में इतना मार्जिन जरूर है कि जब आपके पास मिनट थोड़े ज्यादा होंगे तो आपको मैच जरूर देखने को मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि इंडिया को फेवर किया, वो फेवर पाकिस्तान में बन जाती है ना। शाकिर, आप इस पर कमेंट करें। फेवर तो इस सेंस में बनती हुई नजर आती है कि जब बारिश ही होती रहे, बारिश ही अपनी बैटिंग करती रहे और किसी और को मौका ना दे, तो फिर इसमें फायदा किसको होगा? फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि उन्होंने जीता है, उन्होंने कोई मैच हारा नहीं लुकमान साहब, अपने दम पे जीत के अलग से है। लेकिन आपने आईसीसी ने आगे बल्ला नहीं पकड़ाया कि आओ जीतो। आपने गेम प्लान से जीते हैं, ऑर्गेनाइज करना है, वो गेम प्लान से जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे होते हैं तो आपके लिए सब एक बराबर है। आपके लिए पीएनजी भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंडिया रखती है। आपके लिए बाकी जो टीमें आई थी इस टूर्नामेंट में, एसोसिएटेड टीमें, वो भी उतनी ही अहमियत रखती हैं। आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपने सबके लिए एक कंफर्ट जोन रखना है और इक्वल जो है वो आपने माहौल देना है। तो शाकिर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि देखें, जब इंटरनेशनल इवेंट होता है तो टीमें ए क्लास हो या बी क्लास हो, वो सारे बराबर होती हैं। पीएनजी और इंडिया को बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब आप इस तरह के फेवर देना शुरू करेंगे और एक ऐसी आप प्लान इस तरह करेंगे कि अगर सेमीफाइनल भी बारिश की नजर हो जाता है, फाइनल भी बारिश की नजर हो जाता है, तो इंडिया को जो है वो एक तरह का वॉकआउट मिलना है इस टूर्नामेंट में, ये मुनासिब बात नहीं है। आप ग्रुप लेवल पर तो इस तरह का जो है वो ब्लंडर कर लें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब आप नॉकआउट मरले में जाते हो जहां ट्रॉफीज का फैसला होना है, पूरी दुनिया इस टूर्नामेंट को देख रही है, लोग कनेक्टेड है, हर नेशन ही चाहती है वो जीते, और वहां पर आप एक नो डाउट इंडियन टीम बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में खेली, वो बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन उसको अगर तगड़ी टीम है तो उसको अपने पोटेंशियल पे ही जीतना चाहिए, ना कि उसको आईसीसी की तरफ से फेवर मिलने चाहिए और उसको जो है वो एक तरह का वैल्यू एडिशन हो जाती है आपके लिए, आइसिंग ऑन द केक आपके लिए बन जाता है कि आप खेल भी अच्छा रहे और ऊपर से आपको आईसीसी बाकियों से आपको सेग्रीगेट करके अलग से जो है वो, ये मुनासिब बात नहीं है। इससे आगे आप माजी में भी देखें, जिस तरह बिग 3 का एक दौर आया था, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आईसीसी का हमेशा जो है वो पलड़ा, जो वजन जो है वो इंडियन पलड़े में रहा, और आईसीसी को फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहने जाने लगा। तो जहां आप इतने पहले ही आप जो है वो निशाने पे हो और आपके इकदामात जो है वो उससे ये झलक रहा हो कि आप एक टीम को फेवर करें, वहाँ वर्ल्ड कप जैसे ऐसे इवेंट में जब आप इस तरह के ब्लंडर मारेंगे तो लोगों का एतमाद सर ब्लंडर इतना बड़ा है कि मैच शुरू होने से पहले हम फैसला करे बैठे हैं, अगर बारिश हो गई तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा। यानी कि ये फैसला टॉस होने से पहले हुआ है, ये हम डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि अपने नाज़रीन को भी बता दें कि अगर आज के मैच के अंदर बारिश हो जाती है, मैच मुकम्मल नहीं होता, तो इट्स मींस कि इंडिया जो है वो फाइनल में है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। लुकमान साहब, ये टूर्नामेंट का रूल था, अगर इंग्लैंड 7 मैच जीता होता और इंडिया 6 मैच जीता हुआ एक ड्रॉ होता तो इंग्लैंड जाता ना। भाई इंग्लैंड के लिए भी हम यही बात कर रहे हैं ना, आप किसी को फेवर नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं, आपके मुआशरे में ना, मैं आपको बताऊं, आपके मुआशरे में कोई इवेंट होना तो मेहरान वाले को अलग प्रोटोकॉल मिलता है, पराठो वाले को अलग प्रोटोकॉल मिलता है। भाई इंडिया उनका कमाऊ पुत्र है, इंडिया उनको कमा के देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनका इंडिया से आता है। किसी को पता तो नहीं था फेवर तो मिलेंगे भाई उनको, फाइनल में पहुंचेगा। कोई और टीम पहुंच सकती, जैसे आप भी कह रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की बात भी नहीं कर रहे, कोई भी टीम होती। हमारा नुक्ता यह है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आपने एक सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा, नहीं पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है भाई, किसने आज के सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं था, सिर्फ फाइनल में रिजर्व डे है भाई। पहले सेमीफाइनल के लिए मैं आपको बता देता हूं ना
पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे रखा, वो नाइट मैच है, वो रात का मैच है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए हमने रखा। ये दिन का मैच है, इसमें हम सर वो कह दोनों रहे हैं हमने सेमीफाइनल में 250 अगर मिनट दे दिए। आप ऊपर से अहमद को कह दें, वो कंफर्म आपको कर देगा। मेरे मुताबिक दोनों सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं था, सिर्फ फाइनल में है। एक में चले वो चेक करते हैं, हाँ, लेकिन वो मेरी check कर इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक में रखा, और उसकी रीजन जो आईसीसी ने बताई है वो ये बताई है कि वो नाइट मैच है, रात का मैच है, उसमें मजीद टाइम नहीं दिया जा सकता था। बट हमने हमारे पास स्पेस थी कि क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल 29 को है, तो लिहाजा हमने रिजर्व डे रखा। लेकिन इस मैच के लिए इसलिए नहीं रखा कि ये दिन में मैच है 10:30 के मुताबिक, 10:30 बजे आप 250 मिनट को एडजस्ट कर सकते हैं रात 10 बजे तक। तो उसने वो कह रहे हैं इसलिए नहीं रखा। शागिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हसन कह रहे हैं कि इंडिया क्योंकि सारे मैचेस जीत के आ रहा है, सब उसको फेवर होना चाहिए। मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका भी सारे मैचेस जीत के आया है, और ये जो दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है, पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे था, दूसरे में नहीं है। अगर दूसरे में साउथ अफ्रीका खेल रहा होता तो वो उनको भी बारिश की अगर नजर हो जाता तो साउथ अफ्रीका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। तो ये टीमें, ये जो हक बनता था दूसरा सेमीफाइनल, ये बरस इस साउथ अफ्रीका ही बनता था, इसको जो है वो मैनेज किया गया। ये नजर आता है सामने कि मैनेज हुआ इंडिया के लिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेज नहीं भी हुआ तो एक तासुर ये जा रहा है कि इंडिया के लिए मैनेज किया, तो ये आईसीसी के लिए अच्छा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ आप इसको एड्रेस कीजिएगा। जिस ग्रुप में इंडिया था उसी में पाकिस्तान था। पाकिस्तान अगर वहां से टॉप कर जाता, आगे ग्रुप में आता, वहां से टॉप कर जाता, तो यहाँ पे तो फिर पाकिस्तान खेलता ना सर। थोड़ा सा मैनेज तो हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपनी एफर्ट्स भी तो की है सर। देखें, ये बात कहना कि पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचा, और पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए था, बिल्कुल पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करके आना चाहिए था। लेकिन जब सुपर 8 और सुपर 8 के बाद आप सुपर 4 में जब सेमीफाइनल में चले जाते हैं, तो वहां जाकर इस तरह का जो शेड्यूल बन रहा है, जिस टीम को जहां पर बाय डिफॉल्ट जो टूर्नामेंट शेड्यूल है उसको फॉलो किया जाता था, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं किया गया। इंडिया को ये जो उसमें जो लेम एक्सक्यूज रखी गई है कि उनका जो टाइम पीरियड है इस मैच का, उस टाइम ड्यूरेशन को इंडियन टाइम के साथ मैच करने के लिए ऐसा किया गया, ताकि जो एक ब्रॉडकास्टर और जो इवेंट के साथ जुड़ने के एक ज़ाहिर है बड़ी मार्केट है इंडिया क्रिकेट के हवाले से, उसको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े टूर्नामेंट में इस तरह नहीं होना चाहिए, बड़े टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, और अपने नाज़रीन को हमने बड़ी तफसील से इस पर बता दिया है कि बारिश हो तो क्या हो, बारिश नहीं हो तो क्या हो। हमारे पैनल ने पूरी राय आपके सामने रख दी है। हसन, एक और हम मामला दोनों टीमों का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्किल्स वाइज और एबिलिटी वाइज कौन ज्यादा बेहतर है। आपको क्या नजर आ रहा है कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग है, बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है, कौन ज्यादा क्या स्किल्स रखता है? यार स्किल्स तो देख लें, जोस बटलर वर्सेस रोहित शर्मा है, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर, जिस तरह आप देख लें कि थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, वो कल स्टैट भी हमने देखे थे, इन दोनों के टॉप हैं, और दोनों टॉप के बैट्समैन हैं और बैटर्स आउटस्टैंडिंग हैं। अगर आप अमेरिका के यूएस की बात करें तो जोस बटलर ने 7 ओवर में पूरा मैच खत्म कर दिया, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल रहे थे, 116 रन चेस करने थे इंग्लैंड को। ये वो मॉडर्न क्रिकेट है जो हम बताया जा रहे हैं बार बार कि दूसरी टीमें किस तरह से खेल रही हैं और एग्जीक्यूट किस तरह से कर रही हैं, अपनी स्किल्स को शो कर रही हैं। और यही वर्ल्ड कप होता है, यही एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी होती है, जहां पर अपनी टीम को लिफ्ट करते हैं आप एज ए कैप्टन। एशिया कप में यही जोस बटलर ने जो कैप्टनसी कर रहे थे, और उन्होंने अपनी कौम से इंग्लैंड से माफी मांगी, उन्होंने जाके ईसीबी में बताया कि मेरे से कैप्टनसी कुछ गलत हुई, कोई डिसीजन गलत हुए, और टीम उनकी जो है वो जेल नजर नहीं आई, जो कि वो हारे थे। अब जिस तरह से रूप में ये खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट। और कमांडिंग पोजीशन में 92 रन की इनिंग रोहित शर्मा ने खेली। विराट कोहली उनका साथ नहीं दे रहे इस वर्ल्ड कप में, वो इतने फॉर्म में उभर के नजर नहीं आ रहे जिस तरह से पास में काफी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। कैचेस भी फील्डिंग में उनसे छूटे हैं थोड़े से, मगर स्किल्स शो कर रहे हैं अपनी। बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं, नेवर नो कि आज के मैच में विराट कोहली को आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल जाए। मगर मेरे ख्याल में, मैंने पहले ही बताया कि थोड़ी सी फेवरेट टीम मुझे जो है वो इंग्लैंड लग रही है, क्योंकि इसलिए लग रही है टीम कॉम्बिनेशन अगर देखें तो उनका बड़ा जबरदस्त है। जोस बटलर अटैकिंग में आके खेलते हैं, बैटिंग क्लास की कर रहे हैं। लिविंगस्टोन जो है वो भी बॉलिंग कर लेते हैं, और फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है उनकी। पहली हैट्रिक तो पैट कमिंस ने की थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, मगर जॉर्डन जो बॉल कर रहे हैं डेथ में आके, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उन्होंने भी हैट्रिक की है। तो ओवरऑल देखिए, आदिल रशीद की बात करें स्पिन में, वो उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना है। तो मेरे ख्याल में इंडिया का टॉप ऑर्डर है। अगर रोहित शर्मा को आप आउट करते हैं तो दीगर बैटर्स इतने अच्छे नहीं है इंडिया के जो मैच को लंबा लेके चले, सारे स्लॉगर्स हैं। तो इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि फेवरेट होगा आज के मैच में। इंग्लैंड आज के मैच में फेवर होगा। इस पर मजीद बात करेंगे कि विराट कोहली नहीं है, बाज़ल के ये कहते हैं कि वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, जैसे हसन भी कह रहे हैं। इसका जवाब लेंगे हसन लियाकत से एक ब्रेक के बाद, और मजीद बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर। स्टे विद अस।